हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम हैं अपने इंग्लिश के पार्ट 3 में, इडियम फ्रेजेस का जो हमारा पार्ट 3 है, जो कि आपके बहुत मोस्ट रिपीटेड जो आपके इडियम फ्रेज पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कई बार, जबकि काफ़ी रिपीट हुए हैं, तो हम उनको देखेंगे। एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस हैं। और ये आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज़ 2 में भी आपका 50% ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा, वहाँ भी आपके 5-6 नंबर पक्के हैं। और फेज़ 1 में आपके 5-6 नंबर पक्के हैं, चाहे आप यूडीसी दे रहे हों, चाहे आप ड्राइवर का दे रहे हों, या फिर आप टेक्नीशियन का दे रहे हों, उस सब में आपको ये काम आएगा। तो भाई चलते हैं। और जो भाई लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और ऊपर आई बटन पर जाके और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जीके जीएस की। फुल ऑफ बीन्स, सक्सेसफुल, पॉपुलर, लैक्स एनर्जी, एनर्जेटिक। क्या होगा? फुल ऑफ बीन्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसके एएमडी के लिए रीजनिंग और मैथ वगैरह अगर भी पढ़ना है तो हम रीजनिंग के लिए भी फिर शुरू करेंगे क्लासेस। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फिलहाल इसका आंसर दीजिए, फुल ऑफ बीन्स। और आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं इसको कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करके और पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा। फुल ऑफ बीन्स का है ऑप्शन डी, एनर्जेटिक। फुल ऑफ बीन्स यानी कि एनर्जेटिक। द टीम कैप्टन वॉज एट 6s and 7s रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटजी। 6s and 7s, मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गया यहाँ पे, बट ये 6s and 7s होता है। रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटजी। केयरलेस, कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज्ड, करेजियस। क्या होगा? 6 एंड 7 में होता है ऑप्शन सी, कंफ्यूज्ड। चलते हैं अगले पे। टू सेट वंस फेसेस अगेंस्ट। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, टू जज बाय अपीयरेंस, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, टू लुक एट वन स्टीडली। क्या होगा? ऑप्शन ए, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। क्लियर? इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाइए। स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन थंडर। टेक क्रेडिट और समथिंग समवन एल्स डिड। पुअर क्राई, अ यूजलेस अटेम्प्ट, एवरीथिंग। क्या होगा बताइए? इसका जाएगा ऑप्शन ए, टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। क्लियर? चलते हैं अगले पे। रेड टेप। भाई ये रेड टेप ब्रांड वाला नहीं है जिसके आप लोग जूते उते पहनते हैं, वो रेड टेप नहीं है, ये दूसरा है रेड टेप। क्या होगा? ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले, लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस, टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटिनी। क्या होगा भाई? रेड टेप यानी कि ये उससे है, रेड टेपिज्म जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। यानी कि ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले, बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्वायर पेग इन राउंड होल। स्क्वायर पेग इन राउंड होल। अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट, कॉम्पिटेंट, मोस्ट फिट। क्या होगा? स्क्वायर पेग इन राउंड होल। तो भाई आपको देखो यहीं पे आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लग रही है, तो भाई यहाँ पे तो मिस से कुछ है नहीं, तो मिसफिट ही है, तो मिसफिट हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसफिट। टू ईट वंस ओन वर्ड्स। क्या होगा? टू ईट वंस ओन वर्ड्स। टू ऑफर ब्राइब विद स्वीट वर्ड्स, टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट, टू बी फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस स्टेटमेंट, टू ईट वंस ओन वर्ड्स। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी हो जाएगा। टू बी फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस स्टेटमेंट। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा।
क्या होगा? अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चॉइस, या अ चैलेंजिंग सिचुएशन, एन अननोन प्रॉब्लम, अ कॉम्बेटिव सिचुएशन। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी। डायलेमा होता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर डिफ़िकल्ट चॉइस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, डूइंग थिंग डिफरेंटली फ्रॉम वॉट यू एल यूजली डू, doing things against the wishes of your close relations, doing things which you never heard of, doing things which no one else has ever done till now। going against the grain का मतलब होता है कि doing things differently from what you usually do, आप जो रेगुलर काम करते हैं नॉर्मली, उससे कुछ हटके करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, pull a rabbit out of a hat, to let something happen and have control over it, to do something unexpected, to be someone worth having, to make a special effort। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ये होगा ऑप्शन बी, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट द चिप्स फॉल where they may, let the chips fall where they may, let your sacrifices in life be known to everyone, let your sacrifice in life be known to everyone, let the difficult situation in life come to an end regardless of the result, let the joy of life take precedence over your sorrow, let something happen without bothering about the consequences। क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, लेट समथिंग हैपन विदाउट बोदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होल बैग of tricks, whole bag of tricks, make use the best resources from the ones that are available, make use of all the possibilities, techniques to achieve something, make use of all opportunities that cross your path, make use of all tricks to win the hearts of people। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक यूज ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, होल बैग ऑफ ट्रिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वेट too big, to work late into the night, to present a counter argument, to ignore situation, facts और reality। क्या होगा? टर्न अ ब्लाइंड आई, ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा ऑप्शन डी, टू इग्नोर सिचुएशंस, फैक्ट्स और रियलिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Pound the pavement, pound the pavement, hunt for a job on the streets, take a walk on the street, smash the street, dance on the streets। क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हंट फॉर द जॉब ऑन द स्ट्रीट, ऑप्शन ए। क्लियर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता के जाएंगे कि आप लोग कितने सही हो रहे हैं आउट ऑफ 30। होल 9 yards, होल 9 yards, लॉन्ग क्लॉथिंग, टिल लास्ट मिनट, काउंटिंग लेंथ, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? बताइए फटाफट। ए बी सी डी, होल 9 yards, लॉन्ग क्लॉथिंग, टिल लास्ट मिनट, काउंटिंग लेंथ, एवरीथिंग।
होल लाइन यानी कि एवरीथिंग, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू बिट वंस लिप्स, टू बिट वंस लिप्स, टू गेट एंग्री, टू शट अप, टू ब्लीड, टू फील शेमफुल। क्या होगा बताइए फटाफट। टू बिट वंस लिप्स, टू गेट एंग्री, टू शट अप, टू ब्लीड, टू फील शेमफुल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गेट एंग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू कैच अ टार्टर, to catch a tartar, to catch a dangerous person, to deal with a person who is more than one's match, to trap a wanted criminal with greater difficulty, to live carefully and cautiously। क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी। टू कैच टार्टर होता है टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Have a bone to pick, have a bone to pick, am angry, selfish motive, selfless motive, desire। ऑप्शन ए बी सी डी। आप लोग पॉज करके भी आंसर को दे सकते हैं अपना 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम लेकर के। हैव अ बोन टू पिक, एम एंग्री, सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेस मोटिव, डिजायर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एंग्री। अगला है आइवरी टावर्स, आइवरी टावर्स, expensive fee, detachment and seclusion, dreamlands, a tower made of ivory। क्या होगा बताइए फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ ब्राउन स्टडी, अ ब्राउन स्टडी, स्लीप, ड्रीम, फियर, रिवियर। स्लीप, ड्रीम, फियर, फिर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड भाई सबको पता होना चाहिए। रेड हैंडेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेड हैंडेड, क्विकली कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, कॉट विद डर्टी हैंड्स, फाउंड द विद हैंड्स टाइड। तो भाई कहते हैं ना कि भाई उसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी कि जब वो कोई काम कर रहा हो, कोई क्राइम कर रहा हो, यानी कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ऑप्शन बी। द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर। तो भाई मेक्स माई माउथ वाटर का क्या होगा बताइए फटाफट बताइए भाई। मेक्स मी गिडी, makes me vomit, stimulates my appetite, makes me sick, stimulates my appetite। ऑप्शन सी, stimulates my appetite। इसके लिए गाना भी है ना, बोना एपेटाइट, आपने सुना होगा। वैसे ही किचन में देखो आटा वाटा बनाते रहते हैं, उसमें ना देखा तो देख लेना। 23 The work on this project is like flogging a dead horse, flogging a dead horse, hard upon a question that has been settled, dragging something too far, overspending money, none of these। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा बताइए भाई। flogging a dead horse, इसका होगा ऑप्शन ए, hard upon a question that has been settled। क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शी इज क्वाइट एट सी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एट सी एंड डज नॉट नो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इन द मैटर। क्या होगा भाई एट सी। एट ईज, डिस्प्लीज्ड, परप्लेक्स्ड, डेंजर। क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, परप्लेक्स्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, ब्रीदिंग डाउन हिज नेक।
क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए भाई फटाफट। ब्रीथिंग हिज नेक, shouting loudly at him, giving him strenuous work, abusing and ill-treating him, watching all his actions closely. Breathing down his neck का होता है watching all his actions closely. क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। My friend got the sack from his first job. My friend got the sack from his first job. Resigned, got tired, was dismissed, was demoted. क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाफट बताइए भाई क्या होगा? इसका हो जाएगा गॉट द सैक फ्रॉम का मतलब होता है वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें भाई, आप लोग शेयर करिए। वाइप्ड द नोज ऑफ, abused, cheated, slapped, doomed. Wiped the nose, abused, cheated, slapped, doomed. क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, cheated. बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, स्पेस टू ब्रीथ, टाइम, एक्टिंग स्ट्रेंज, बिहेविंग एरोगेंटली। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहेविंग एरोगेंटली, द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ प्लेस वेयर क्वेरल सेकेंड टेक प्लेस, एट अ ग्रेट डिस्टेंस, एट क्वेरी। क्या होगा? एट अ स्टोन्स थ्रो, कहते ना कि पत्थर से फेंका जा सके इतनी दूर। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट डिस्टेंस को बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। बोन ऑफ कंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोन ऑफ कंटेंशन कई बार पूछा गया है। A delicious non-vegetarian item, an item which made them content, cause of quarrel, a link between them. क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉज फॉर क्वेरल, यानी कि लड़ाई की जो जड़ होती है ना उसे कहते हैं क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। तो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स आप लोग बताइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चलते हैं। आप लोग और कोई प्लेलिस्ट भी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग बताइए, उसे हम क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।